Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. I am Faisal. Today we will discuss about permanent maxillary lateral incisor. In the previous session, we discussed in very detail about maxillary central incisor, but in this session we will totally focus on maxillary lateral incisor. Maxillary lateral incisor, it resembles the maxillary central incisor in function, form and anatomy. It is generally smaller in all dimensions except the length of its root. Crown is more rounded, shorter and narrow mesiodistally than the maxillary central incisor. Maxillary lateral incisor, it resembles with the maxillary central incisor in shape, function and anatomy. अगर हम उसके एनाटमी को देख ले तो हमारे पास ये जो राइट साइड पर है ये मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है एंड दिस इज द मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर एज आई शो विद द एरोज. तो ये बिल्कुल एनाटमी एंड फंक्शन में ये दोनों रिजेंबल करते हैं. बट मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर इज स्मॉलर इन ऑल डायमेंशंस एक्सेप्ट द लेंथ ऑफ द रूट. अगर हम रूट की लेंथ को देख लें तो ये रूट की लेंथ थोड़ी सी यहाँ पर इंक्रीज है इट्स कंपेयर टू द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर एंड इट इज़ शॉर्ट इन ऑल डायमेंशन. अगर हम इसको मेसियोडिस्टल डायमेंशन में देख लें तो ये मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के मेसियोडिस्टल डायमेंशन से शॉर्टर है. अगर हम उसको इंसाइजो सर्वाइकल डायमेंशन में देख लें तो ये इंसाइजो सर्वाइकल डायमेंशन में ये शॉर्टर है. Crown is more rounded, shorter and narrow mesiodistally than the maxillary central incisor as I discussed. कि हमारे पास जो crown है ये mesiodistally अगर हम उस dimension को compare कर ले lateral incisor की central incisor के साथ तो ये shorter भी है, narrow भी है and rounded है, more rounded है. ठीक है. इसकी अगर हम यहाँ पर line angles देख ले तो ये लाइन एंगल्स भी बहुत राउंडेड है. जो इसका डिस्टल है ये मोर राउंडेड है. इंशाल्लाह ये हम उसकी अपनी रिस्पेक्टिव एस्पेक्ट्स में डिटेल से पढ़ेंगे. प्रिंसिपल आइडेंटिफाइंग फीचर्स, कुछ प्रिंसिपल आइडेंटिफाइंग फीचर्स है इस मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर की. मीजो इंसाइजल एंगल इज एक्यूट एंड डिस्टो इंसाइजल एंगल इज मोर राउंडेड. जैसे कि मैंने प्रीवियस डायग्राम में आपको बता दिया कि हमारे पास जो इसका मीजो इंसाइजल लाइन एंगल है ये एक्यूट है, मींस कि ये राउंडेड है बट इसकी राउंडनेस इतनी ज़्यादा नहीं है. इट्स कंपेयर टू द डिस्टो इंसाइजल एंगल ये मोर राउंडेड है हमारे पास, जो कि मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की डिस्टल एस्पेक्ट से और डिस्टल आउटलाइन से भी ज़्यादा राउंडेड है. सिंगल रूट विथ टेपर्ड curved and distally pointed apex. इसका जो रूट है ये भी सिंगल है एज सिमिलर विद द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर. टेपर्ड ये भी है, वो भी था, सेंट्रल इंसाइजर का भी था, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है एंड दैट एक्सेप्शन इज कि द रूट इज कर्व्ड एंड डिस्टली पॉइंटेड एपेक्स. ये इसका रूट थोड़ा सा कर्व्ड है टुवर्ड द डिस्टल और उसका जो एपेक्स है वो डिस्टली पॉइंटेड है. इट मीन्स कि हमने एक मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में एक आइडेंटिफाइंग लाइन ड्रॉ की थी फ्रॉम द रूट एपेक्स टू द इंसाइजल एज, और वो क्या था कि बोथ द एपेक्स एंड द इंसाइजल एज एट द सेम लेवल. यहाँ पर सेम लेवल पर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर रूट में एक लिटिल बिट कर्वेचर है एंड उसका जो एपेक्स है वो डिस्टली पॉइंटेड है. तो इट मीन्स कि वो आइडेंटिफाइंग लाइन वो इंसाइजल एज को तो टच करेंगी बट रूट की जो एपेक्स है उसको टच नहीं करेगी बिकॉज इट इज डिस्टली पॉइंटेड. Lingual fossa is more concave than that of the maxillary central incisor. इसका जो distal lingual fossa है वो उसमें concavity increase है it's compared to the maxillary central incisor. Introduction में ये this is 2 in number. इसका जो mesial contact है वो maxillary central incisor के साथ है and उसका जो distal contact है वो maxillary canine के साथ है. अगर हम इस टूथ को देख ले ये 2 इन नंबर है जो कि ब्लू एरो के साथ आपको दिखाए गए हैं और ब्लू इन कलर्स. इसका जो मीजल कॉन्टेक्ट होगा वो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के साथ उसका मीजल कॉन्टेक्ट होगा. इसका जो डिस्टल कॉन्टेक्ट होगा वो मैक्सिलरी कैनाइन के साथ होगा. और यू कैन से इट
mesially it contacts with the mesial surface of the mesially it contacts with the distal surface of the maxillary central incisor, while distally it contacts with the mesial surface of the canine. So iska mesial contact with the central incisor and distal contact with the maxillary canine. Function mein it is similar with the maxillary central incisor, food cutting, speech and support for the lips, and it supplements central incisor in function and are similar in looking. Looking में, anatomy में, function में ये बिल्कुल similar है with the maxillary central incisor, but dimensionally ये थोड़ा सा shorter है, narrow है and rounded है. Tooth numbering की अगर हम बात कर ले तो यूनिवर्सल नंबर सिस्टम में इसका है 7 and 10, पाल्मर नोटेशन में इसका 2 and 2 नंबर आएगा, एंड एफडीआई में ये 12 and 22. क्रोनोलॉजी और डेवलपमेंटल टेबल्स की अगर हम बात कर ले तो उसकी फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन और यू कैन से इनिशिएशन ऑफ कैल्सिफिकेशन ये 10 to 12 मंथ्स में होती है. एनेमल की कंप्लीशन ये 4 to 5 ईयर्स में होती है, एंड उसका जो एरप्शन टाइम है वो है 8 to 9 ईयर्स, एंड उसकी जो रूट कंप्लीट होती है तो वो 11 ईयर्स की एज में कंप्लीट होती है. फिर हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स की तरफ आते हैं, जिस तरह के हमने मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया, और स्टार्ट स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया कि इट एग्जिबिट्स मोस्ट सिमिलरिटीज विद द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर विद द फ्यू एक्सेप्शंस. तो हम हर एक एक्सपेक्ट्स में उस एक्सेप्शंस को स्टडी करेंगे कि वो क्या एक्सेप्शंस है जो कि डिसिमिलर करती है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के साथ. तो आते हैं लेबियल एस्पेक्ट की तरफ. लेबियल एस्पेक्ट्स में क्राउन आउटलाइन इज ट्रेपेजाइडल. ये बिल्कुल आपको मैं अगर दिखा दूँ तो ये बिल्कुल ट्रेपेजाइडल शेप में है, ये ब्लू लाइन के साथ बिल्कुल ड्रॉ किया गया है, ये ट्रेपेजाइडल फॉर्म में है ये ब्लू लाइन में. So the crown outline is trapezoidal in shape. Mesial margin is approximately similar to the maxillary central incisor. यहाँ पर similarity show की गई है. इसका जो mesial margin है labial aspect का वो बिल्कुल similar है with the maxillary central incisor. वहाँ पर similarity क्या थी कि यहाँ पर थोड़ी सी convexity थी, and then it was a little bit straight at the end of till the cervical line. ये cervical third तक ये बिल्कुल स्ट्रेट था, एंड यहाँ पर इंसाइजल थर्ड में लिटिल बिट कन्वेक्सिटी थी. सो दिस इज सिमिलर विद द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर. डिस्टल मार्जिन इज मोर राउंडेड. इसका जो डिस्टल मार्जिन है ये मोर राउंडेड है इट्स कंपेयर टू द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर. मेसो इंसाइजल एंड डिस्टो इंसाइजल लाइन्स आर मोर राउंडेड देन मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर. अगर हम बात कर ले मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की, थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हैं, तो ये डायग्राम जो है ये मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का है, एंड दिस डायग्राम इज मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर. इसका जो ये एंगल था ये हमारे पास शार्प एंगल था मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का, और जो डिस्टल एंगल था डिस्टो इंसाइजल एंगल ये एंगल राउंड था, बट यहाँ पर बोथ एंगल्स आर राउंडेड. इसका जो मीजो इंसाइजल एंगल है ये भी राउंडेड है, डिस्टो इंसाइजल लाइन एंगल ये भी राउंडेड है, बट द डिस्टो इंसाइजल एंगल शोज मोर राउंडनेस. यहाँ पर राउंडनेस बहुत ज़्यादा है इट्स कंपेयर टू द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर. इंसाइजल आउटलाइन इज सिमिलर टू द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर बट नॉट स्ट्रेट. यहाँ पर जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में जो इंसाइजल आउटलाइन था वो स्ट्रेट था, बिल्कुल इस एरो के साथ मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेट था, बट यहाँ पर ये स्ट्रेट नहीं है. ये स्ट्रेट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास दोनों लाइन एंगल्स और यू कैन से दोनों मीजो इंसाइजल एंगल एंड डिस्टो इंसाइजल एंगल ये बिल्कुल इसमें राउंडनेस है, तो इस वजह से ये हमारे पास स्ट्रेट नहीं आता. अदर कंसिडरेशंस कुछ इस एस्पेक्ट की है कि लेबल सरफेस इज मोर कन्वेक्स बोथ mesiodistally and incisor cervically, and labial developmental depressions and imbrication lines are present similar to those of the maxillary central incisors. कि mesiodistally अगर हम उसको देख ले और incisor cervically, तो labial aspect of the maxillary lateral incisor ये हमारे पास more convex है it's compared to the labial aspect of the maxillary central incisor. जो developmental
डिप्रेशंस है और इम्ब्रिकेशंस लाइन है, इट इज़ सिमिलर टू द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। जिस तरह के मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में इम्ब्रिकेशंस लाइंस थी या डेवलपमेंटल डिप्रेशंस थी, इट इज़ सेम हेयर। और उसी डेवलपमेंटल टेबल डिप्रेशंस ने फिर उसको 3 लोब्स में डिवाइड किया गया था, तो उस यहाँ पर भी वो सेम डिवीजन ऑफ द लोब्स हैं क्राउन सरफेस को। फिर आती है हम लिंगुअल एस्पेक्ट की तरफ। Mesial margin is similar to that of the maxillary central incisor, and distal margin is more rounded than the maxillary central incisor, same as in the labial aspect, क्योंकि ये यहाँ पर mesial outline जो है वो थोड़ी सी सिमिलरिटी शो कर रही है विद द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, बट इसका जो डिस्टल मार्जिन है ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास राउंडनेस शो कर रही है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये तो राउंड है मगर इतना ज़्यादा राउंड भी नहीं है, यहाँ पर राउंडनेस बहुत ज़्यादा है इसका डिस्टल मार्जिन, अगर हम उसकी लिंगुअल एस्पेक्ट की देख लें। Lingual fossa is deep triangular shaped and occupies 2/3 of the lingual surface of the crown. इसका जो लिंगुअल फोसा है इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ इन अ ट्रायंगुलर शेप एंड इट ऑक्युपाइज 2/3 ऑफ द लिंगुअल फोसा, द लिंगुअल सरफेस ऑफ द क्राउन। अब मैं आपको इस एरो के ज़रिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसने 2/3 मीन्स कि सर्वाइकल थर्ड प्लस मिडल थर्ड एरिया को इन्होंने टच किया हुआ है एंड इट इज़ अप टू द जंक्शन ऑफ द मिडल एंड इंसाइजल थर्ड तक इसकी एक्सटेंशन होती है यहाँ पर। तो इस वजह से ये कहते हैं कि यहाँ पर इसने बिल्कुल 2/3 ऑफ द लिंगुअल सरफेस ऑफ द क्राउन को उन्होंने ऑक्युपाई, इस फोसा ने ऑक्युपाई किया हुआ है। सो लिंगुअल फोसा की मैं 2-3 बातें हैं कि लिंगुअल फोसा इसकी एक ये डेप्थ ज़्यादा है, दूसरा ये ट्रायंगुलर शेप है एंड थर्ड वन इसकी जो ऑक्यूपेशन है कि इसने 2/3 ऑफ द लिंगुअल फोसा को सरफेस को कवर किया हुआ है। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ द लिंगुअल सरफेस के एक तो हमारे पास यहाँ पर डिप की वजह से ये बिल्कुल वी शेप बना हुआ है, सिंगुलम उसकी सर्वाइकल थर्ड में आ रही है एंड दिस इज द सर्वाइकल लाइन। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिंगुअल सरफेस। इसका एक जो डिस्टल सरफेस है वो बिल्कुल इसमें राउंडनेस बहुत ज़्यादा है और इसका जो मीजियल लाइन एंगल है इसमें राउंडनेस कम है। इसका जो इंसाइजल आउटलाइन है वो स्ट्रेट नहीं है। डेप्थ ऑफ द लिंगुअल फोसा ये इंक्रीज है हमारे पास, वी शेप्ड है एंड इट ऑक्युपाइज द एंटायर 2/3 ऑफ द सरफेस, लिंगुअल सरफेस ऑफ द क्राउन। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करूँगा, आपने इस रेड लाइन पर एंड इस येलो लाइन पर आपने फोकस करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड के डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊँगा। Fossa will be rounded at the mesio-marginal ridge, which is straight and longer, whereas distal marginal ridge will be straight, slightly curved and small. अब mesial marginal ridge का जो ridge है हमारे पास, mesial marginal ridge, ये हमारे पास straight है and longer है। यहाँ पर हम देख लें येलो ये बिल्कुल स्ट्रेट है एंड लॉन्गर है। अगर हम डिस्टल मार्जिनल रिज की बात कर लें, क्योंकि फोसा की हमने लास्ट स्लाइड में, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में उसकी बाउंड्रीज बताई थी कि इट इज़ बाउंडेड मीजियली बाय द मीजियल मार्जिनल रिज, डिस्टली बाय द डिस्टल मार्जिनल रिज, सर्वाइकली इट इज़ बाउंडेड बाय द सिंगुलम एंड इंसाइजली इट इज़ बाउंडेड बाय द इंसाइजल एज। तो उसकी जो मीजियल मार्जिनल रिज है ये स्ट्रेट है एंड लॉन्गर है, दिस वन, एंड इसका जो डिस्टल मार्जिनल रिज है ये हमारे पास कर्व्ड है एंड शॉर्टर है इट्स कंपेयर टू द मीजियल मार्जिनल रिज। इस डायग्राम में भी इस वजह से यहाँ पर एक वी शेप्ड, ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इसका जो डिस्टल है ये बिल्कुल कर्व्ड है हमारे पास, मीजियल मार्जिनल रिज हमारे पास ये स्ट्रेट होता है एंड इस मार्जिनल रिजेस की वजह से इसकी डेप्थ इंक्रीज हो गई है, प्रोमिनेंसी ये इसकी जो मार्जिनल रिजेस है ये मोर प्रोमिनेंट है इट्स कंपेयर टू द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, इसकी डेप्थ इंक्रीज हो गई है इसकी वजह से एंड ये वी शेप्ड बना हुआ है। इसका जो रूट होगा वो इस एस्पेक्ट का वो नैरो होगा। अदर कंसिडरेशंस की बात कर ले तो mesial and distal marginal ridges are more prominent as I discussed in the previous slide. Linguogingival groove, lingual pits is the more common findings of this aspect
کہ یہاں پر لنگوجنجیول گرووس جو کہ ہم نے کہا تھا کہ لنگول فوسا میں اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، لنگول پٹس جو کہ پریزنٹ ہوتی ہے لنگول فوسا میں، یہ مور کامن فائنڈنگز ہے اس اسپیکٹ کی. The height of contour is associated with the cervical third because of the cingulum. یہ ہمارے پاس maxillary central incisor میں بھی height of contour جو فارمڈ ہو رہی تھی وہ cervical third پہ تھی، یہاں پر بھی cervical third پہ ہیں. مینس کہ یہاں پر ہمارے پاس height of contour ڈیولپ ہو رہی ہے. Mesial aspect کی طرف بات کر لے. So mesial aspect is very similar to the central incisor with a lessened dimension. Mesial aspect بالکل same ہے but dimensions اس کی تھوڑی سی کم ہے as compared to the central incisor, and curvature of the cervical line is marked in the direction of the incisal edge. آپ اس red line کو دیکھ لے تو یہ cervical line کی جو direction ہے it is marked incisally or it is marked towards or in the direction of the incisal edge. یہ بالکل کلیئرلی اس ڈائیگرام میں شو کیا گیا ہے کہ یہ جو ریڈ لائن ہے دس از دا سروائکل لائن اینڈ اس کا جو کرویچر ہے اٹ از مارکڈ اور اٹ از پوائنٹڈ ٹوورڈ دا انسائزل ایج. Distal aspect. Distal aspect is similar and more convex in all dimensions than the mesial surface. Curvature of the cervical line is usually a millimeter or so less in depth than on the mesial side, and contact area is located at the junction of incisal and middle third. Mesial distal surface similarity تھوڑی سی شو کر رہی ہے but it is smaller in all dimensions in the mesial surface because of what؟ کیونکہ وہاں پر راؤنڈنس زیادہ ہے اور اسی راؤنڈنس کی وجہ سے یہاں اس کی جو لینتھ ہے وہ ڈائمینشنز ہے وہ تھوڑی سی ریڈیوس اور اسمال ہو جاتی ہے. curvature of cervical line یہ اس کی جو ڈائریکشن ہے اٹ از سیم ایز دا میزیل سرفیس ٹوورڈ دا انسائزل ایج بٹ اس کی جو کرویچر ہے اس کی ڈپتھ تھوڑی سی کم ہے ایٹس کمپیئر ٹو دا میزیل سرفیس. اینڈ کانٹیکٹ ایریا اس کا جو ہوگا وہ لوکیٹڈ ہوگا، یہ جو سرکولر لائن آپ کو نظر آ رہی ہے دس از دا کانٹیکٹ ایریا اینڈ دا کانٹیکٹ ایریا ول بی لوکیٹڈ ایٹ دی جنکشن آف دی انسائزل اینڈ مڈل تھرڈ. تو جو میگزیلری سٹل انسائزر کا تھا وہ بالکل انسائزل تھرڈ میں تھا، اس کا تھوڑا سا ڈاؤن جائے گا کیونکہ ہم اگر کوادرنٹ کو لے لے تو میگزیلری سینٹرل انسائزر سے جیسے ہی ہم پوسٹیریور ٹیتھ کی طرف جائیں گے تو آپ کا کانٹیکٹ ایریا تھوڑا سا ریڈیوس ہوگا ود دا نمبر آف ٹیتھ، کہ جیسے آپ آگے پوسٹیریور کی طرف جائیں گے فرام انٹیریور ٹو پوسٹیریور تو آپ کا جو کانٹیکٹ ایریا ہوگا وہ ریڈیوس ہوتا جائے گا. تو اس لیے یہاں پر یہ بالکل ایٹ دی جنکشن آف انسائزل اینڈ مڈل تھرڈ آ رہا ہے. انسائزل اسپیکٹ ریزمبل دا سینٹرل انسائزر بٹ یہاں پر ایک چیز ہے کہ یہ دس از ناٹ دا اسٹریٹ جس طرح کہ میگزیلری سینٹرل انسائزر میں اسٹریٹ تھا. سنگولم میں بی لارجر ایز از دا انسائزل ریج. اگر یہاں پر سنگولم ہم نے کہا تھا کہ سنگولم یا آر ادر ریجز جو ہے وہ مور پرومیننٹ ہے، تو اس لیے اگر ہم اس اسپیکٹ کو اس کو ویو کر لیں تو سنگولر ہمیں بالکل ایک بلجی لارج نظر آ رہا ہے. لیبیو لنگول ڈائمینشن میں بی گریٹر دین یوزول ان کمپیریزن ود دا میزوڈسٹل ڈائمینشن. بالکل لیبیو لنگول ڈائمینشن اس کا انکریز ہوگا ایٹس کمپیئر ٹو دا میزوڈسٹل ڈائمینشن اینڈ ایگزبٹ مور کنویکسٹی لیبیلی and lingually from incisal aspect than maxillary central incisor. اگر ہم یہاں انسائزل اسپیکٹ سے تھوڑا سا ویو کر لے لیٹرل انسائزر کو تو یہاں پر لیبیلی بھی کنویکسٹی تھوڑی سی زیادہ ہے اینڈ لنگولی بھی کنویکسٹی تھوڑی سی زیادہ ہے ایٹس کمپیئر ٹو دا سینٹرل انسائزر، کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ ڈیپتھ میں اور اتنی پرومیننٹ ہمارے پاس ریجز نہیں تھی لنگول سرفیس پہ اور جو لیبیل سرفیس پہ اتنی انکریز کنویکسٹی نہیں تھی، بٹ یہاں پر کنویکسٹی تھوڑی سی زیادہ ہے. اس لیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ دا سنگولم میں بی لارجر ان ویو اف یو ویو دا ٹوتھ فرام دس انسائزل اسپیکٹ. روٹ کی بات کریں تو سنگل اینڈ وائڈر لیبیو لنگولی دین میزیوڈسٹلی اینڈ ریلیٹیولی لانگر روٹ لینتھ دین کرون لینتھ. یہاں پر روٹ کی لینتھ زیادہ ہوگی کرون لینتھ سے. اینڈ شارپ ایپکس اینڈ آفسٹ ٹوورڈ دا ڈسٹل، یہ ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا تھا کہ اس کا روٹ جو ہوگا وہ تھوڑا سا آپسٹ ہوگا اور ایپکس تھوڑا سا آپسٹ ہوگا ٹوورڈ دا ڈسٹل، اس لیے وہ جو بائیسیکشن آف دی لائن ہے وہ بالکل ایپکس اینڈ انسائزل ایج کو ٹچ نہیں کرے گی. Thank you students. All the contents are taken from the Concise Dental Anatomy and Morphology by James L. Fuller.
permanent maxillary lateral incisor. That was a little bit session about maxillary lateral incisor. I hope آپ کو پسند آ گیا ہوگا.